दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इस बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कोरोना महामारी का हाल। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 22,000 से ज्यादा नए केस और 442 मौतें। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को, जहां आगे आप देखेंगे। बड़ी खबर, चीन के साथ तनातनी के बीच भारत को लगातार मिल रहा है विश्व के शक्तिशाली देशों का समर्थन। इसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब नवंबर तक मुफ्त चावल दाल पाने के लिए 31 जुलाई तक करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। इसके साथ ही बड़ी खबर, ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द बदलेंगे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े ये नियम, जान लीजिए वरना भुगतना होगा नुकसान। इसके अलावा दोस्तों खुशखबरी, इस योजना के तहत इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए, जानिए इससे जुड़ी खास बात। साथ ही दोस्तों अच्छी खबर, 10वीं पास के लिए है सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर हो रही है भर्ती, आगे जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। बड़ी खबर, चीन के साथ तनातनी के बीच भारत को लगातार मिल रहा है विश्व के शक्तिशाली देशों का समर्थन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख जाकर चीन की नींद उड़ा दी है। इस बीच एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच विश्व के वैश्विक समर्थन में लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के बाद अब जापान ने भी सीमा विवाद पर भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया है। जापान ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो चीन द्वारा एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के लिए एक पक्षीय प्रयास का विरोध करेगा। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी के बीच शुक्रवार सुबह फोन पर बातचीत के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई। भारत ने जापान के साथ अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी को एलएसी पर तनाव की ताजा स्थिति की जानकारी दी है। भारत लगातार अपने मित्र व प्रभावी देशों को एलएसी की स्थिति के बारे में अपडेट कर रहा है। ज्यादातर देशों की ओर से भारत को सीमा विवाद पर समर्थन मिला है। जापान ने कहा, शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीति सहित एलएसी के साथ स्थिति पर उनकी जानकारी की सराहना करता है। जापान संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद भी करता है। साथ ही जापान ने यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नवंबर तक मुफ्त चावल दाल पाने के लिए 31 जुलाई तक राशन कार्ड को करना होगा आधार से लिंक, जानिए पूरा प्रोसेस। दोस्तों कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहे गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता गेहूं और दाल बांटी जा रही है। लेकिन मुफ्त राशन पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना भी जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन योजना को 31 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। साथ ही सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। ऐसे में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। इसके बाद राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी को पीडीएस से सस्ता राशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो राशन पाने से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जुड़वाने के लिए गांव के मित्र, पटवारी और ग्राम सचिव अधिकृत हैं। आप इन सभी से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद ऑनलाइन भी आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं या फिर यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से लिंक कर सकते हैं। क्या आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों बड़ी खुशखबरी, इस योजना के तहत इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए, जानिए इससे जुड़ी खास बातें। दोस्तों कोरोना संक्रमण काल में जहां देश भर में अनलॉक 2 जारी है और लोग बेरोजगारी की कगार पर आ रहे हैं, इस सब के बीच भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अन्य राज्यों से काम छोड़कर अपने अपने गांव घर वापस आए प्रवासी मजदूरों के साथ ही योगी सरकार प्रतिभावान लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम देने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, योगी सरकार ने प्रदेश के बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए भी बड़ी पहल की है, जिसका फायदा प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। दोस्तों प्रदेश सरकार ने गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सखी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव में करीब 58,000 बैंकिंग सखी तैनात करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत बैंकिंग सखी की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें बैंकिंग से जुड़े कामों के बदले कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा तैनात की गई महिलाओं को हर महीने सरकार की ओर से 4,000 रुपए सैलरी दी जाएगी।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के इलाज पर सरकार की नई गाइडलाइन, घटाई गई इस दवा की खुराक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना महामारी के अभी तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। वैक्सीन बनाने के लिए सभी देश लगातार जुटे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अभी इस समय कोरोना का इलाज करने के लिए कुछ कारगर दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच कोरोना वायरस की चपेट में आए मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोरोना के इलाज में कारगर दवा रेमडेसिविर की खुराक को घटा दिया गया है। अब इस दवा को 6 दिन के बजाय 5 दिन तक रोगियों को दिया जाएगा। रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा है और इसे कोरोना के रोगियों को दिया जाता है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत नए दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल कहता है कि यह दवा रोगियों को इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। हालांकि यह दवा किडनी, लीवर की बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी है। बड़ी खबर, ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द बदलेंगे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियम, सरकार की तैयारी पूरी। दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी का गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि आपको एक नया जल्द ही विकल्प मिलने वाला है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही एलपीजी खरीदें। जरूरत नहीं होने पर 14 किलो का एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर ना लें और ना ही पूरा पेमेंट करें। यानी अगर आप चाहें तो 100-200 का एलपीजी भी ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी वैन के जरिए सर्विस देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जितना एलपीजी लेंगे उस अनुपात में सब्सिडी का प्रावधान होगा। इससे सरकार को सब्सिडी अदायगी में भी कमी आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इससे गरीब लोगों को फायदा होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे 10वीं पास के लिए है सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर हो रही भर्ती। साथ ही अब जानिए, महामारी में आधे से ज्यादा मृतकों की उम्र 60 से कम। इतने लोगों को पहले नहीं थी कोई और बीमारी। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस से अब तक 18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच सरकार की तरफ से हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, 2 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से अभी तक मरने वाले लोगों में आधे से ज्यादा मरीजों की उम्र 60 साल से कम है। इसके अलावा 43% ऐसे मरीजों की मौत हुई है जिन्हें पहले से कोई और बीमारी नहीं थी। जबकि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना में ज्यादातर उन लोगों की मौत हो रही है जिन्हें पहले से कोई और बीमारी है। दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर 0.54% है। 15 से 29 साल के बीच यह आंकड़ा 2.64% है, जबकि 30 से 44 साल की उम्र के मरीजों की मौत की दर 10.82% है। 45 से 49 साल के लोगों में मौत की दर 32.79% है। इसके अलावा 60 से 74 साल के बुजुर्गों में मौत की दर 39.02% है, जबकि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में मौत की दर 12.88% है। यानी कि सबसे ज्यादा मृत्यु 60 से 70 साल के लोगों की हो रही है। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 4166 पदों पर हो रही भर्ती। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। इच्छुक उम्मीदवार इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट appost.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2020 है। पद का नाम ग्रामीण डाक सेवक है। दोस्तों, कैंडिडेट की उम्र 8 जून 2020 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन नियम के अनुसार SC/ST कैंडिडेट को आयु सीमा में 5 साल का, जबकि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। सबसे पहले कैंडिडेट को अपने सर्कल में जिसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद कैंडिडेट को शुल्क अदा करना होगा। फीस पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही कम से कम 6 महीनों तक माफ हो स्कूल कॉलेजों की फीस मांग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफी समय से बंद हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई जरूर कराई जा रही है, जिसके एवज में स्कूल और कॉलेज पूरी फीस मांग रहे हैं। वैश्विक महामारी के दौर में हर आदमी की नौकरी या पेशा प्रभावित हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर नौकरियां गई हैं या फिर सैलरी में कटौती हुई है। अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव वरुण चौधरी ने मांग उठाई है कि कम से कम 6 महीनों तक निजी स्कूल और कॉलेज की फीस पूरी तरह माफ होनी चाहिए। दोस्तों, एक सर्वेक्षण के मुताबिक साधारण परिवार की मासिक सैलरी का 35 से 40% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, जबकि केंद्र सरकार ने इस सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार के 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज में भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। अभी कई राज्य परीक्षाएं करा रहे हैं तो कई संशय में हैं। आने वाले कितने दिनों में स्कूल खुलेंगे ये कोई नहीं जानता।
माता अभी स्कूल फीस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बाद में एक साथ मांगेंगे तो ये लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। सरकार को इस दिशा में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आगे आप देखेंगे बार बार आ रहे भूकंप ने उड़ाई करोड़ों लोगों की नींद, एक्सपर्ट्स का चौंकाने वाला दावा। साथ ही अब जानिए कंटेनमेंट जोन के बाहर भी एंटीजन टेस्ट शुरू, मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों, इस बीच स्वास्थ्य विभाग के ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, 23 जून को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में सबसे अधिक 3,947 नए मामले सामने आए थे। आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के 445 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन 2000 ऐसे टेस्ट करने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 25 से 30 दलों का गठन किया गया है ताकि अधिक से अधिक एंटीजन टेस्ट किए जा सके। आगे देखिए, बार बार आ रहे भूकंप ने उड़ाई लोगों की नींद, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब से कोरोना महामारी आई है तभी से देश की राजधानी में भूकंप के झटके लग रहे हैं। इस बीच दोस्तों, देश भर में भूकंप के आने का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि तकरीबन हर सप्ताह देश में कहीं ना कहीं भूकंप के झटके लग रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर 3 महीने से भी कम समय में तकरीबन 20 बार भूकंप आ चुका है। इस बीच शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास 4 से 5 सेकंड तक भूकंप के तेज झटकों ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार शाम को आए भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर जिला था, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल ना चाहते हुए भी आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आ रहे लगातार भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है। दोस्तों, इस भूकंप पर शोध करने वाले भूविज्ञानी हल्के भूकंप को भी बड़े खतरे की आहट भी मान रहे हैं, क्योंकि भूकंप के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब छोटे छोटे भूकंप के बाद बड़े भूकंप ने तबाही मचाई है। साथ ही दोस्तों, स्वदेशी टीका 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य, लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है। दोस्तों, कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर आईसीएमआर का दावा है कि 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीका इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। दोस्तों, इस बाबत आईसीएमआर ने चुनिंदा अस्पतालों से कहा है कि वे भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित किए जा रहे संभावित टीके कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। हालांकि टीके के परीक्षण में ही अभी 1 महीने का समय लगेगा। परीक्षण एक बार में सफल होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में 15 अगस्त तक कोरोना वायरस का टीका बनने को लेकर विशेषज्ञों को संदेह लग रहा है। दोस्तों, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल के फॉरेंसिक मेडिकल विभाग के अनंत भान ने वैक्सीन की घोषणा की समय सीमा पर सवाल किए। भान ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, मेरी जानकारी में किसी भी तरह के टीके के लिए इस तरह तेजी से रास्ता बनाने का काम नहीं हुआ। विदेशों में भी ऐसा नहीं होता है। त्वरित समय सीमा में यह जल्दबाजी दिखती है और संभावित खतरे के साथ प्रक्रिया पर अपर्याप्त ध्यान होगा। उन्होंने कहा, जिस टीके के लिए क्लिनिकल जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है, 7 जुलाई से क्लिनिकल परीक्षण रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है और टीका 15 अगस्त को कैसे जारी हो जाएगा। टीके का परीक्षण 1 महीने से कुछ समय अधिक तक चलता है। प्रभावितों पर पहले से ही क्या निर्णय हो गया? आगे जानिए, कोरोना से बचने को पहना सोने का मास्क। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना के दौर में तरह तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इसी कड़ी में एक नया वाकया सामने आया है, जहां एक शख्स इससे बचने के लिए सोने का मास्क पहनकर घूम रहा है। इस शख्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के रहने वाले शंकर कुराड़े नामक शख्स ने 2.89 लाख रुपए की कीमत से सोने का मास्क बनवाया है। हालांकि उनका खुद का कहना है कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि यह मास्क प्रभावी होगा या नहीं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि शंकर कुराड़े गोल्डन मैन के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वो मास्क के अलावा कई अन्य सोने के गहने भी पहनते हैं। फिलहाल उनकी सोने के मास्क पहनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दोस्तों, इस गोल्डन मैन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।